हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका अपना चैनल जेड स्टडी में। तो आज हम फिर से लेके आए हैं अपना वही सीरीज़ जो हम सारे चैप्टर के क्लास 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। उनमें से हम आज चैप्टर नंबर 7 को लेके आए हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे चैप्टर को हमने बहुत अच्छी तरीके से कर रखा है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले इन सारे वीडियोस को देखें। इनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन, इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कर रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रखा है जो आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आ रखे हैं, और बहुत सारे ऐसे रिलेटेबल क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आज हम करने वाले हैं क्या कि आज हमारा टॉपिक है क्या, निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चंस को करेंगे। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं। ओके, तो लेट गेट स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का क्या, पहला क्वेश्चन। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि बिंदु क्या दे रखा है, 4, -3 इसके चतुर्थांश किस चतुर्थांश में है। ये बोल रहा है कि किस चतुर्थांश में। तो देखो यार, चतुर्थांश 4 होते हैं। ये एक हमने बना दिया है, प्लेन एक्स वाई प्लेन। ये एक्स होता है, एक्स डैश, तो आपको पता होगा वाई, और वाई डैश एक्स एक्सिस है। तो ये होता है प्रथम पाद, ये क्या है द्वितीय पाद, तृतीय पाद, और ये चतुर्थ पाद। और एक चीज आपको और अच्छी तरीके से पता होगा, जो प्रथम पाद में होता है, फर्स्ट पाद में होता है, प्रथम पाद में तो क्या होता है कि प्लस प्लस होता है, दूसरे में होता है प्लस नहीं माइनस होता है, माइनस प्लस। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, माइनस कॉमा माइनस, और चतुर्थ में क्या होता है, प्लस कॉमा माइनस, ये होता है। तो पहला अगर देखो यहाँ पे मेरा क्या रखा है कि प्लस का 4 है और माइनस का 3। क्या है, प्लस का प्लस और माइनस क्या है, प्लस माइनस किस में आता है, देखो प्लस माइनस कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, कोऑर्डिनेट कितना है 4, कोऑर्डिनेट किस में आ रहा है 4। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। क्वाड्रेंट कितना में आएगा, क्वाड्रेंट कितने में आएगा, 4 में आएगा। और इसी 4 को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थ, चतुर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि कार्तिक के तल में स्थित बिंदु 6,4, बिंदु 6,4 क्या रखा है, एक बिंदु रखा है 6,4। इसका मुझे क्या निकालना है, कोटि का मान निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर एक को पॉइंट है क्या, एक्स, वाई, तो अगर जो यहाँ पे x वाला वैल्यू होता है वो उसको क्या कहते हैं, हम भुज कहते हैं, और जो y वाला कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या कहते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि। और इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोटि का मान क्या होगा, कोटि क्या होगा, y वाले वैल्यू को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पे कोटि कितना हो जाएगा, 4, कोटि कितना हो जाएगा 4, क्योंकि y का वैल्यू कितना है पे 4, तो कोटि कितना हो जाएगा 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हमारे यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। और इसी क्वेश्चन में इसने पूछ लेता कि यहाँ पे एब्सिसा क्या होगा, एब्सिसा क्या होगा। तो एब्सिसा मतलब भुज, भुज कितना होता है 4। अगर यहाँ भुज पूछता हमसे, भुज कितना होगा, तो भुज यहाँ पे क्या हो जाता, 6 होता, सॉरी माय बैड, भुज कितना हो जाता 6, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाता आपका ए। लेकिन हमसे यहाँ पूछा क्या, कोटि क्या होगा, तो कोटि कितना हो गया 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि बिंदु दे रखा है, दो बिंदु क्या दे रखा है, 2,3 और एक है -2,3। इसके बीच की दूरी निकालना है। दो बिंदु दे रखा है क्या, 2,3 दे रखा है, और दूसरा बिंदु क्या है -2,3। इसके बीच की दूरी निकालना है, मुझे दूरी निकालना। अब दूरी का फॉर्मूला आपको पता होगा, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको आगे बढ़ा लेता हूँ। हाँ, ऐसा कुछ है। अब बोलोगे कि x1 y1 क्या होता है, x2 y2 क्या होगा। x1 क्या है, ये वाला x1 है, y1 ये x2 और y2। तो अब वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। चलो x1 का मान कितना है, सॉरी x2 बोला तो x2 - 2 माइनस x1 कितना भाई 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो -2 कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर, और 3 में से 3 गया क्या हुआ, 0 का स्क्वायर। ओके, चलो नेक्स्ट, 4 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 + 0, 16 + 0। अब √16 में, सॉरी 16 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, और √16 का वैल्यू कितना होता है 4। जो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा मेरा भाई, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि बिंदु 2,3, एक बिंदु दे रखा है 2,3, इसकी क्या निकालना है मुझे, दूरी निकालना है। कहाँ से, मूल बिंदु से। मूल बिंदु से जब भी दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, मैंने बता रखा है बहुत बार। और जब भी मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी जब भी निकालने के लिए बोलिए, फॉर्मूला आप याद रखो दादी। मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस y²। ये आपका फॉर्मूला है मूल बिंदु से दूरी निकालने का, ठीक है। जब भी मूल बिंदु से दूरी निकालने बोले सीधा लगा देना √x² प्लस y²। तो यहाँ x क्या है, ये वाला x है, और ये वाला क्या है, y है। इस फॉर्मूला में हम वैल्यू को कर दे रख लेते हैं, मान को रख लेते हैं। x का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस y का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 4, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 और 4 कितना होता है 13, सॉरी 9 और 4 कितना होता है 13। आपका आंसर क्या हो जाएगा, √13। क्या होगा मेरे भाई, √13। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ऑप्शन नंबर सी मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा √13, ठीक है। और ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जब भी मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए पूछे तो इसका फॉर्मूला याद रखना है √x² प्लस y², ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि बिंदु, एक बिंदु है ए, जिसका कोऑर्डिनेट रखा है 8,10, और दूसरा बिंदु है बी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या रखा है 4,6। तो इसको बोल रहा है कि को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मध्य बिंदु, अब जो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट पेन चेंज कर लो। हाँ मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, इसी तरह से y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये क्या होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, ठीक है। मध्य बिंदु का यही फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब बोलोगे ये x1 y1 क्या है, x1 क्या है मेरे भाई, ये वाला x1 है, y1 x2 और ये y2। अब क्या करेंगे हम, फॉर्मूला में वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें रख लो x1 का मान कितना 8, प्लस x2 का मान कितना 4 बटे 2, इसी तरह से y1 का मान कितना है 10, y2 का 6 बटे 2। तो 8 और 4 कितना होगा 12, 12 बटे 2, और ये कितना हो जाएगा 16 बटे 2। ओके तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, 2 6 के 12 और 2 8 16, तो क्या हो जाएगा 6,8। क्या होगा मेरे भाई 6,8, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 6,8 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। ओके अब बोलोगे इतने इजी क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 6 में बोल रहा है कि बिंदु, दो बिंदु दे रखा है, यहाँ भी वही बोला है मध्य बिंदु निकालना 4,5 और दूसरा बिंदु भी 6,5, इसका बीच का मध्य बिंदु। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि मध्य बिंदु अभी जस्ट करवाया पीछे मैंने, मध्य बिंदु फॉर्मूला नहीं लिखना आप मुझे दोबारा। मध्य बिंदु का क्या करोगे x1 प्लस x2, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 अपॉन 2, इसी तरह से y1 प्लस y2 मतलब 5 प्लस 5 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 बटे 2, और ये 10 बटे 2। तो 10 बटे 2 का मतलब कितना होता है 5,5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 खत्म, ठीक है। और क्या आंसर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 5,5, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी, उत्तर बी इज अ राइट आंसर। ओके इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या बोला कि बिंदु, फिर वही बोल रहा है कि एक बिंदु रखा है, मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, इसका क्या है -5,7, और दूसरा बिंदु क्या है -1,3। इसके बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। क्या निकालना है मुझे भाई, दूरी, दूरी निकाल लेते हैं। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी कराने में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके अब क्या करेंगे, वैल्यू को रख लेंगे, तो ये x1 है, y1, x2 y2, ठीक है। चलो वैल्यू को रखो, तो x2 कितना है -1, हाँ -1, और x1 कितना है -5, तो ये माइनस माइनस से 5 प्लस हो जाएगा, प्लस उसका होल स्क्वायर है प्लस y2 कितना है 3, माइनस हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस में यहाँ भी हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और यहाँ भी -4 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 16, क्योंकि ये स्क्वायर माइनस का स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा,
तो हो जाएगा 16 और 16 32, और 32 का क्या होगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 32 को 16 इंटू 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 16 का आपको पता होगा कितना, 16 का होता है 4 रूट, और रूट 2 तो अंदर ही रह जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कितना 4√2। ऑप्शन नंबर कितना मेरा सही, ऑप्शन नंबर क्या है सी, हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ओके, मैं होप आई होप आपको क्या होगा समझ आ रहा होगा, और ये इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि बिंदु इसके बीच की दूरी निकालना है। यार कितने बार पूछेंगे ये सारे क्वेश्चन, 2,3 और 4,1 इसके बीच की दूरी निकालना। अब मैं डायरेक्ट करूंगा x2 माइनस x1, x2 कितना 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस का 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 4, और 4 प्लस 4 कितना होगा √8, और √8 का वैल्यू कितना होता है 2√2, कितना होता है 2√2। आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा 2√2, कौन सा है भाई 2√2 ए में है, ए क्या हो जाएगा मेरे पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा सही आंसर यानी उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला कि किसी बिंदु की y एक्स से दूरी को क्या कहते हैं। जब भी किसी बिंदु की y एक्स से दूरी को क्या कहते हैं भाई x निर्देशांक क्या कहते हैं, क्या कहते हैं y एक्स की दूरी को क्या कहते हैं x निर्देशांक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 10 है, क्वेश्चन मेंशन नंबर मेंशन नहीं है। ओके, तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बिंदु है एक ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल बना लो पहले देखते हैं क्या होता है। लेट मी एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, जिसके शीर्ष दे रखे हैं क्या a माइनस 1,4, दूसरा है b इसका कितना रखा है 5,2, और c मुझे नहीं पता लेकिन इसका g दे रखा है, g कितना दे रखा है 0,-3, और इसका c मुझे नहीं पता, ये c फाइंड करना है। इसको मैं x और y मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता ना क्या है, तो इसको x, y, तो बोला कि c का निर्देशांक निकालना है। तो देखो जब भी एक ट्रायंगल है इसका 3 कोऑर्डिनेट होता है, और ये g दे रखा है, g का मतलब क्या होता है केंद्रक, केंद्रक दे रखा है क्या केंद्रक, मध्य केंद्रक दे रखा है, केंद्र कितना इतना, ठीक है। तो वहाँ पे क्या निकालना सी का वैल्यू, तो जब भी केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई केंद्रक, लिख लेता हूँ मैं, केंद्रक बोलो या केंद्र बोलो सेम, दोनों चीज सेम होता है। केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है या जी का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, इसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में क्या होगा 3, ये फॉर्मूला होता है किसका केंद्रक का। तो हमें केंद्रक दे रखा है क्वेश्चन में, तो केंद्रक क्या दे रखा है हाँ केंद्रक क्या दे रखा है मेरे भाई 0,-3, 0,-3 ये दे रखा है, ठीक है। तो हमें x प्लस वाई के वैल्यू निकालना। अच्छा अब ये देख लो यहाँ पे x1 है, ये y1, x2 है, y2 है, ये x3 है और ये y3 है, ठीक है। सब वैल्यू दे रखा है, हम पुट करते हैं इसमें, तो हमें c का मान निकालना है ना। तो x1 का मान कितना -1 प्लस x2 का मान कितना है 5 प्लस x3 का मान कितना है x अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से y1 का मान कितना है 4, y2 का मान कितना है 2 और y3 का मान कितना है y अपॉन में यहाँ पे कितना होगा 3, ऐसा हो गया, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं फिर। ये तो 0,-3 ही रखो अभी, इसको इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना अभी। फिर यहाँ देखो आगे हो, तो क्या होगा -5 में से 1 जाएगा तो 4, 4 प्लस x अपॉन में 3, इसी तरह से 4 प्लस 2 6 प्लस y अपॉन में 3, ऐसा होगा। अब क्या करेंगे भाई यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करने मतलब x वाले को x वाले के साथ कंपेयर कर लेंगे और y वाले को y वाले के साथ कर लेंगे, मतलब इसको इसके बराबर कर दो और इसको इसके बराबर कर दो। तो क्या करेंगे हम ऑन कंपेयरिंग, लिखना तो नहीं पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन यार, क्या लिखूं इसको मैं, तो मैं इसको क्या कर लूँ 4 प्लस x अपॉन 3 को एक बार इसके साथ कर देंगे, क्योंकि जो ये भी x वाला है ये भी x वाला है, तो दोनों को x के बराबर कर दिया। और इसी तरह से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, हाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, क्या होगा तो हो जाएगा 4 प्लस x और ये 3 इधर इसके साथ गुने में आएगा, तो 3 गुने 0 क्या होगा 0, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा मेरे भाई x की वैल्यू आ जाएगी, x का वैल्यू कितना आ जाएगा ये 4 प्लस में इधर आके कितना हो जाएगा -4, तो x की वैल्यू कितना आ गया -4। इसी तरह से y वाले के साथ कंपेयर करो, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे हम 6 प्लस y अपॉन 3 बराबर कितना हो जाएगा -3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 6 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 इसके साथ गुने में जाएगा तो -9 हो जाएगा, 3 दिया 9। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे y बराबर -9 और ये 6 इधर में आ गया तो ये माइनस में आ गया 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा -15। तो आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू कितना मिल गया, y की वैल्यू कितना -15 और x की वैल्यू कितना मिल गया 4। तो हमें c कोऑर्डिनेट था ना, हमारा c कोऑर्डिनेट क्या था
सी वाला पॉइंट क्या था, x, y। तो हमें सी x की वैल्यू कितना मिला, -4, और y की वैल्यू कितनी मिली, -15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा आंसर है। कितना, -4,15, -4,15 ऑप्शन नंबर क्या है सी। उत्तर क्या हमारा होगा यहाँ पे, सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोले। 3 कोऑर्डिनेट दे रखा है, तीनों कोऑर्डिनेट को लिख लूँ, लिख लेता हूँ क्या क्या दे रखा है। 3,8, बी क्या है -4,2, और सी क्या है 5,-1। इसमें बोला कि ट्रायंगल एबीसी का क्या निकालना है मुझे, क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं कौन क्या दे रखा है। तो देखो ये x1 की वैल्यू है, अबे यार, हाँ ये कितना x1, ये है y1, ये है x2, y2, x3, y3, ये तीनों वैल्यू दे रखी है। अब देखो जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल मांगा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का फॉर्मूला, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था, याद रखने के लिए क्या करो, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इसी में से क्या करेंगे फॉर्मूला को बना लेंगे। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, ये क्या है शॉर्ट ट्रिक, इसी से हम फॉर्मूला को बनाएंगे। तो क्या होगा क्षेत्रफल 1/2। ओके, अब देखो यहाँ जो पहले वाला सब बना है वो सब x की वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा x1 इंटू, यहाँ 2 3 है ना, तो y2 माइनस वाई थ्री प्लस ये इधर से, अब इसको देखो ये 2 है तो यहाँ x2 होगा। अब यहाँ क्या होगा y3 माइनस y1 प्लस इसी तरह से x3 है, तो 3 है तो x3 हो जाएगा x3, और यहाँ क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को क्या करेंगे, सब वैल्यू को रख लेंगे, जो होगा हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो देखो रखते हैं इसी में 1/2, x1 का मान कितना है 3, y2 कितना मेरे भाई, y2 2, माइनस y3 कितना है माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 यहाँ के प्लस बना देगा, माइनस इंटू माइनस होके +1, प्लस x2 कितना है, x2 है -4, कितना है -4, तो देखो -4, तो ये प्लस और ये माइनस को यहाँ माइनस बना देगा, तो यहाँ सिर्फ 4 माइनस का 4 हो जाएगा। और y3 कितना है मेरे भाई -1, y1 कितना है 8, माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस x3 कितना है, x3 5, y1 कितना है 8, माइनस y2 कितना है 2, हो गया, वैल्यू को पुट कर लिया। अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा 2, और ये 3 गुना 3 हो जाएगा -4, और ये माइनस इंटू -1, और ये -9 हो जाएगा, कितना -9 प्लस 5, 8 में से 2 गया कितना हो जाएगा 6। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पे 1/2 9 माइनस, अच्छा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो 9 चौके 36 प्लस 30। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में, तो 1/2 इन सबको जोड़ो यार, 30 और 30 कितना 60, 66, 66 और 9 कितना होता है 4 75, कितना हो जाएगा 75। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 75 गुना 1 75/2, कितना हो जाएगा 75/2। आपको ऑप्शन तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा होगा कि कहाँ यहाँ 75/2, तो इसने कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्या कर दिया इसने भाग कर दिया, भाग करके आंसर देखो कैसे कर दिया। 75 को 2 से भाग दो, कितना हो जाएगा 2 3 6 1, तो यहाँ हो जाएगा 15, 2 7 14, यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब इसको कैसे लिखा जाता है, 1 मिनट लेट मी चेंज पे, हाँ इसको कैसे लिखा गया, तो देखो जो भी है ना हमारे पास यहाँ पे 37, जो रिमाइंडर बचा है शेषफल उसको यहाँ लिखते हैं, और जो यहाँ पे लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं ना, भाजक बोलते हैं, सॉरी इसको भाजक बोलते हैं। तो इसको यहाँ लिख दिया गया, तो कितना हो सारे 37 हो गया, कितना सारे 37, कौन सा ऑप्शन है, अब देख लो आप आंसर मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, हमारे यहाँ पे क्या होगा भाई सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बिंदु 1,2 बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के किस अनुपात में बांटती है। देखो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वैसे अनुपात मांग रहा है आपसे। एक रेखा है, ठीक है, हाँ ठीक ही है क्या हम भी तो ये बोल रहे हैं ना सर। ओके, एक लाइन है जिसमें 3 बिंदु है, ये बिंदु जो ना कहीं एक ए है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको -2,1, और बी बिंदु है यहाँ पे 7,4, और एक बिंदु है पी, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, मुझे नहीं पता कि यहाँ कहीं नहीं, मुझे तो पता है एक बिंदु यहाँ लाई कर रहा है, मैं इसको यहाँ मान लेता हूँ कि पी, इसका कॉमा है 1,2। तो मिलाने वाली रेखाखंड किस अनुपात में बांटती, तो हमसे बोल रहा है कि ये M1 मान लें, और सॉरी M1 नहीं M1 M और N कर लेते हैं, M, N,
ये अनुपात मांग रहा है आपसे। तो देखो यार क्या करना है, आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा यार, फॉर्मूला से सीधा निकालेंगे। तो ये x1 का मान y1, ये x2 y2 बिल्कुल दे रखा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, जब भी हमारे ये बिंदु दे रखा है तो हम निकालते हैं p ऑफ x कोमा y। इसका फॉर्मूला होता है m x2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n। इसी तरह से होता है y वाला कोऑर्डिनेट, सॉरी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब देखो यार मैं किसी एक वैल्यू को लेके करूंगा, देखो अगर आप इसको भी लेके करोगे, x वाले को लेके करोगे, इससे भी आंसर आ जाएगा, अगर इसको लेके करोगे इससे भी आ जाएगा। तो किसी एक से कर लेता ना, क्या मतलब है, दोनों को करने का मतलब नहीं बनता। तो देखो यहाँ पे p का कोऑर्डिनेट दे रखा है मुझे कि p क्या दे रखा है, x की जगह कितना दे रखा है 1, तो 1,2। तो पेन का निब ज्यादा मोटा लग रहा है मुझे, थोड़ा कम कर लेता हूँ टिप पॉइंट को। 1,2 1,2। हाँ वैल्यू को एक बार पुट कर ले, मैं इसको x वाले को लेकर शिफ्ट करूंगा। तो m की वैल्यू कितना है, m तो मुझे पता नहीं, ये तो निकालना है। m x2 कितना है 7, तो 7 हो जाएगा, प्लस n नहीं पता है, x1 कितना है -2 अपॉन में ये कितना हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, इसको मैं नहीं करूंगा, इसको लेके सॉल्व नहीं करना मुझे, x को लेके करना है, तो x को लेके सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, आपको और इसको लेके करना है तो ये भी लेके करो, बात आंसर सेम ही आना है। तो देखो अब इसको इसके साथ क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7m प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2n अपॉन में क्या होगा m प्लस n इक्वल टू किसका होगा भाई, क्योंकि हमने x वाला इधर वैल्यू लिया तो इधर वाला भी क्या लेना पड़ेगा, x वाला वैल्यू लेना पड़ेगा। तो x का मान कितना है यहाँ पे 1, तो 1 हो जाएगा। अब सॉल्व करो, तो 7m -2n बराबर ये m प्लस n इसके साथ गुणे में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा m प्लस n ही होगा। ठीक है, अब अगला स्टेप में, तो m वाले को एक साइड लेके और n वाले को एक साइड करो। तो 7m, इस m को इधर लेके आएंगे तो माइनस में m हो जाएगा बराबर ये n, और इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में 2n हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो 7 में से m गया, 7m में से एक m गया तो कितना होगा 6m बराबर यहाँ हो जाएगा 3n, क्योंकि n प्लस 2n 3n हो जाएगा। अब क्या करो यार, m तो ये रहने दो, इस n को ना इधर लेके आओ, यहाँ गुने में n तो यहाँ के भाग में आ जाएगा बराबर 3 तो यहाँ रहेगा, और ये m के साथ 6 गुने में था, और यहाँ आएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो m अपॉन n बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 1/2, 1/2 रुको इतना भी छोटा नहीं करना था, कोई बात नहीं। तो कितना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं m अनुपात n बराबर हो जाएगा 1:2, 1:2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा 1:2 क्या होगा सही आंसर। कहाँ पे 1:2, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा राइट आंसर जो है, ऑप्शन ए इज ए राइट उत्तर। देखो यार सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ ही रहे हैं आपके एग्जाम में, ऐसा मत समझिए कि बहुत इजी क्वेश्चंस करवा रहे हो आप, नहीं यही क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी उठा रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस को उठा रखा है, जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपके लिए मैंने लेके आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि बिंदु 4,-5 इसको दूरी निकालना किससे, मूल बिंदु से। मैंने अभी जस्ट बोला कि जब भी मूल बिंदु से दूरी निकालने के बोल के सीधा फॉर्मूला लगाओ, क्या √x² प्लस y²। तो x का वैल्यू ये है और ये y है, तो x की वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप में 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 25, सही किया मैंने, हाँ सही तो किया। तो 16 और 25 कितना हो जाएगा 41, तो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा √41। कौन सा ऑप्शन नंबर क्या होगा, उत्तर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि सरल रेखा है, रेखा x = 2, x का मान कितना दे रखा है 2 और y का मान भी कितना दे रखा है 2। चलो इसका ग्राफ बना के देखेंगे ना क्या बोल रहा है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये x ठीक है, x = 2 इधर कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, ओके x का मान 2 इधर कहीं होगा क्योंकि ये x होता है x डैश y और ये हो जाएगा वहाँ पे y डैश। तो x = 2 यहाँ पे होगा और y = 2 यहाँ पे होगा, और ये दोनों कहाँ जाके मिलेगा, एक इधर से जाएगा
और एक इधर से आएगा। दोनों यहाँ जाके मिलेंगे। तो देखो यार दोनों क्या हो रहा है, कितने डिग्री पे एंगल पे मिल रहे हैं, 90 डिग्री पे मिल रहे हैं ना। दोनों क्या मिल रहे हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो रहे हैं, दोनों एक को 90 डिग्री पे मिलता है। अच्छा ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। बिल्कुल सही है, एक दूसरे के दोनों क्या है, लंबवत है, मतलब परपेंडिकुलर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे के लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का मान होता है। लंबवत मतलब 90 डिग्री बना रहा है, क्या एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का कौन बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। अब ऑप्शन बी भी देख लो, क्या बोल रहा है कि एक दूसरे के समांतर है। नहीं मेरे भाई, समांतर दोनों लाइन के समांतर है नहीं। समांतर रेखा होने के लिए एक रेखा ऐसे जाए तो दूसरी भी क्या ऐसे जाना चाहिए, तभी तो समांतर होता है। ये समांतर थोड़ी एक दूसरे को कट कर रहा है, कितना 90 डिग्री पे, तो लंबवत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बी भी गलत है। एक दूसरे के ना तो समांतर है ना ही लंबवत है। समांतर तो नहीं है ठीक है, बट ये लंबवत तो है भाई, ये तो गलत बोल रहा है ना, ये गलत बोल रहा है। लेकिन समांतर नहीं सही है, लेकिन लंबवत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता, कहा तो जा रहा है ना, मैं तो बोल रहा है ना कोई निष्कर्ष हमारा। निष्कर्ष मतलब क्या होता है, आंसर जो आपका ग्राफ बन के आया, क्या उनमें से कुछ कहा नहीं जा सकता, कहा जा सकता है। दिखा तो रहा है कि 90 डिग्री का कौन बन रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आई होप समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में बोला कि उस बिंदु का नियामक जो 1,1 2,2 को जोड़ने वाली रेखाखंड इतना 2:3 में विभाजित करता है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया आई थिंक सो। ऐसा कुछ एक रेखा है, ओके। अब बोला कि इसमें ना एक पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट में नाम दे देता हूँ 1,1, एक कोऑर्डिनेट इसको नाम दे देता हूँ बी, जिसका क्या है 2,2। ओके, अब हमें ना एम और एन की वैल्यू दे रखा है 2,3, तो हमें ये वाला पॉइंट निकालने बोले, इसको ना एक्स कोमा वाई मान लेता हूँ। तो ये बोला कि पी पॉइंट का मान क्या होगा, पी पॉइंट निकालो आप। तो पी पॉइंट कैसे निकालेंगे, हम अब जस्ट बोलेंगे विभाजन सूत्र से निकालेंगे। इतना कंफ्यूज क्यों हो जा रहा हूँ, मतलब फम्बलिंग कर रहा हूँ, इतना फम्बलिंग हो जा रहा है ना, सॉरी। तो बोला कि विभाजित करता है, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र पी ऑफ एक्स कोमा वाई बराबर होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, इसी तरह से my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, ये होता है विभाजन सूत्र। अब इसी सूत्र में क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा x y का। तो p ऑफ x y बराबर क्या होगा, अच्छा मैंने तो बोला कि x और y का मान तो रखा ही नहीं कि x कौन है y कौन है, तो ये x1 है y1 है, ये x2 है और ये y2 है। वैल्यू को रखो अब, हाँ m का वैल्यू कितना है, ये m है भाई, ये m है और ये n है। तो m की वैल्यू कितना है 2 और x2 कितना है 2, तो 2 गुना 2 हो जाएगा। ये गुना लगाता हूँ ज़्यादा बेटर होगा। तो 2 गुने 2 प्लस n कितना है 3, x1 कितना है 1 अपॉन में m प्लस n मतलब 2 प्लस 3 कॉमा m कितना है 2, y2 कितना है मेरे भाई 3, 2 गुना 3 प्लस n कितना है 3 गुना y1 कितना है 1 अपॉन में सॉरी m प्लस n, तो मतलब 2 प्लस 3 हो जाएगा। ओके, तो चलो पी ऑफ एक्स कोमा वाई, तो 2 गुना 2 कितना होगा 4 प्लस 3 अपॉन में 5, यहाँ पे 2 गुना 3 तो 6 हो जाएंगे, 6 प्लस 3 गुना 1 3 अपॉन में यहाँ पे कितना होगा 5। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ नेक्स्ट में क्या होगा, पी ऑफ एक्स कोमा वाई 4 प्लस 3 कितना होगा 7/5 और इधर भी क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 9, तो 9/5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7/5 कॉमा 9/5, 7/5 कॉमा 9/5। ऑप्शन नंबर क्या है, ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरे भाई, सही आंसर हो जाएगा। इसको जिंदा ऐसे बना देता हूँ ना ज़्यादा, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x बराबर 2, x बराबर -2 सॉरी और y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होगा। क्या यार, x बराबर 2 y बराबर 3 का कटान बिंदु का मतलब इसका कटान बिंदु क्या होगा, कटान क्या होगा -2,3, क्योंकि पहले x वाले को लिखते हैं और y वाले को बाद में लिखते हो, तो -2 पहले होगा x3 बाद में होगा, तो -2,3। जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, -2 और 3 कौन सा है, -2, ऑप्शन ए ही सही है, उत्तर ए सही है बिल्कुल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि बिंदु, हाँ 2 बिंदु दे रखा क्या 2,3 और एक बिंदु है Q, इसका दे रखा 4,2, इसका क्या निकलना, बीच की दूरी ज्ञात करना है, इन दोनों की बीच की दूरी। दूरी इतनी बार तो हो ही रखे है, दूरी वाला क्वेश्चन। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके चलो देखते हैं। तो x2 कितना है यहाँ पे, ये वाला x2 तो 4, तो 4 माइनस 2, x1 कितना है 2 है ना, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 और y1 कितना है 3। ठीक है ओके, तो 4 माइनस 2 तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 तो माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो या प्लस 1 का स्क्वायर हो तो 1 ही होगा। तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो आंसर क्या होगा √5। √5 ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि सूत्र m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 को क्या कहा जाता है। भाई ये क्या है, विभाजन सूत्र ही तो है। क्या है, विभाजन सूत्र, अंत विभाजन सूत्र। अंत इसलिए बोला क्योंकि अंदर वाला अगर ये बाह्य होता तो यहाँ माइनस होता, अगर यहाँ माइनस होता तो फिर ये आंसर ऑप्शन क्या हो जाता, बाह्य विभाजन सूत्र होता। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ये क्या होगा सही उत्तर होगा, क्योंकि ये दोनों ये क्या दे रखा है, विभाजन सूत्र ही तो दे रखा है। ओके चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बिंदु, इसका मध्य बिंदु निकालना है P माइनस 4,2 और Q 8,6, इसका मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु निकालने के लिए मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x1 कितना -4, x2 कितना है 8 अपॉन में 2, y1 कितना है 2 और y2 कितना है 6/2। तो कितना हो जाएगा 4/2 और यहाँ हो जाएगा 8/2। तो 4/2 का मतलब 2 और ये कितना हो जाएगा 4, 2,4 क्या होगा 2,4। ऑप्शन कहाँ है C फॉर कॉर्नर वैलीज इज अ राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आज का ये क्या है लास्ट क्वेश्चन है, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में कि 2√3 माइनस √2 किस पाद में स्थित है। तो देखो ये पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो ये प्लस और ये माइनस। तो ये प्लस माइनस किस में होता है, मैंने एक बार बना लेना। तो पहला वाला होता है प्लस प्लस, दूसरा होता है माइनस प्लस, तीसरा क्या होता है माइनस और यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस। तो कौन सा हो जाएगा प्लस माइनस, अब कौन सा 1 2 3 4, तो चतुर्थ पाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं डी हो जाएगा। ऑप्शन बी नहीं डी इज यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। ओके चलो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर समझ आया यार तो वीडियो को क्या करना है लाइक करना है। क्या करना है लाइक करना है चैनल को, अच्छा लाइक तो करना है, कमेंट भी करना है। क्या करना है कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब भी क्या करना है सब्सक्राइब भी करना है। ओके तब तक के लिए थैंक यू। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी अगले एक्सरसाइज को लेकर के उनके सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेके आएंगे और उनमें PYQ को भी लेके करना है। क्या करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी सारे हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज यानी नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अब देखते हैं वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या हो रहा है, उनमें हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले हमने जितने भी सारे सीरीज बना रखे प्ले लिस्ट बना रखे वहाँ पे जाके आप पहले चेकआउट करें, उन सारे चैप्टर को देखें, उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। ठीक है तब तक के लिए क्या है थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए आपको थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।